या यूज के लिए है। सेकेंड लॉ, एवरी रीडर हीज हर बुक, प्रत्येक पाठक का अपना बुक हो। ठीक है। थर्ड लॉ है एवरी बुक्स इट्स। फोर्थ लॉ है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। अब फोर्थ लॉ को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, ये बात आप देखे होंगे। वैसे तो सभी लॉज जो है वो आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि मैनेजमेंट करेंगे तभी आप अच्छी तरीके से रीडर को सेटिस्फाइड कर पाएंगे, यूजर को सर्विस दे पाएंगे। यदि आप इस लॉ को पूरा करना चाहते हैं तो आपको मैनेजमेंट करना आवश्यक है लाइब्रेरी में। तो फोर्थ लॉ है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ये चीज जो है, फोर्थ लॉ जो है, ये लाइब्रेरी का की पॉइंट है। ये फोर्थ लॉ लाइब्रेरी का की पॉइंट है मैनेजमेंट का लाइब्रेरी का। तो लाइब्रेरी में जो यूजर आएंगे वो उनका समय का बचत तो मुख्य काम है, लेकिन ये मैनेजमेंट का मुख्य की पॉइंट है। तो क्योंकि मैनेजमेंट यदि हम करेंगे तो सही का टाइम हम बचत करेंगे, सभी का टाइम बचत करेंगे। तो इसीलिए ये जो है कहा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैनेजमेंट जो है किस लॉ को फॉलो करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैनेजमेंट किस लॉ फॉलो करता है, तो आप बोलेंगे सेव द टाइम ऑफ द रीडर, मतलब फोर्थ लॉ को यह फॉलो करता है। इसके फिफ्थ लॉ है अ लाइब्रेरी इज अ ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लाइब्रेरी जो है ये संस्था तो है लेकिन ये जीवाश्म की तरह, जैसे कि जीव बायोलॉजी में होता है क्या, ये आपका हमेशा कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजिंग आते रहती है, उसी टाइप से ये लाइब्रेरी में भी चेंजिंग आता है, ग्रोथ होता है। ग्रोथ भी इसका दो टाइप से होता है, एक चाइल्ड ग्रोथ होता है, एक एडल्ट ग्रोथ होता है। चाइल्ड ग्रोथ में क्या होता है, उसका फिजिकली जो सारा कुछ है, मटेरियल्स, फर्नीचर आदि सभी का डेवलपमेंट होता है, मतलब उसका और उसको बढ़ाया जाता है, बिल्डिंग को बढ़ाया जाता है। लेकिन एडल्ट ग्रोथ में क्या होता है, ये आपका मेंटली बढ़ता है, मतलब कि ये रिसोर्स को अंदर से जो होता है रिसोर्स को बढ़ाया जाता है, और वहाँ जो कार्य करते हैं उसको बढ़ाया जाता है, वहाँ पे जो मटेरियल्स है उसको बढ़ाया जाता है, वहाँ का रिसर्च पेपर बढ़ाया जाता है। तो ये आपका लॉस हो गया। अब लाइब्रेरी में जो मैनेजमेंट का प्रयोग करते हैं वो हम लोग सोचेंगे कि कैसे करते हैं। हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, अच्छा, सेक्शंस ऑफ लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में कौन सा सेक्शन होता है, हम लोग कैसे लाइब्रेरी में मैनेजमेंट का प्रयोग करते हैं, तो ये चीज जानने के लिए हम लोग वहाँ पे सेक्शंस बटा हुआ है। मैनेजमेंट का प्रयोग कैसे करेंगे, जबकि हम कोई भी चीज को, कोई भी काम को डिवाइड काम करेंगे, बांट के काम करेंगे। तो उसी तरीके से लाइब्रेरी में भी एक डिवीजन है, सेक्शंस है, जहाँ की अलग अलग काम होता है। जैसे कि एक्विजिशन में क्या होता है, बुक सबसे पहले जब खरीदा जाता है, सारा प्रोसेसिंग आपका एक्विजिशन सेक्शन में होता है। एक्विजिशन सेक्शन के बाद आता है सर्कुलेशन सेक्शन। सर्कुलेशन सेक्शन में जब आप कभी लाइब्रेरी गए होंगे तो बुक का सर्कुलेशन किया जाता है, मतलब वहां पे यूजर को बुक दिया जाता है और लेन देन की जाती है, बुक की लेन देन की जाती है सर्कुलेशन सेक्शन। एक्विजिशन सेक्शन में सर्वप्रथम बुक को इंटर किया जाता है, खरीद बिक्री किया जाता है, खरीद लाने का तो उसका प्रोसेसिंग होता है। सर्कुलेशन प्रोसेसिंग के बाद ये सर्कुलेशन सेक्शन में जाता है। सर्कुलेशन सेक्शन में जहाँ पे बुक का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से किया जाता है, सेल्फ अरेंजमेंट किया जाता है, बुक को अच्छी तरीके से रखा जाता है कि यूजर वहां पे आ सके और ले सके। लेन देन सर्कुलेशन सेक्शन में मुख्य रूप से लेन देन होता है।
तो यहाँ पे भी आपके मैनेजमेंट का यूज होता है। ये सारे जो पॉइंट है ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है। रेफरेंस सेक्शन में क्या होता है, आपको वहाँ रिसर्च से रिलेटेड, रिसर्च जो होती है उससे रिलेटेड वहां पे आपको सूचना दी जाएगी। कि रिसर्च से रिलेटेड जाते हैं कोई लैब में तो पूछते हैं कि सर ये आपका कुछ कंटेंट है जो अंदर की इस रिसर्च का मटेरियल्स होता है, तो बहुत सारी बुक में खोजने के बाद नहीं मिल सकता है, इसीलिए वहां पे एक रेफरेंस सेक्शन होता है जिसमें कि कोई हेल्प करने के लिए रहते हैं। इसके बाद आता है सीरियल सेक्शन जहाँ पे कि मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स, ये सारे का अरेंजमेंट किया हुआ होता है। सीरियल सेक्शन हो गया, वहां पे क्या टेक्निकल सेक्शन में होता है जहाँ पे कि बुक का क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग किया जाता है। टेक्निकल सेक्शन में बुक का क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग किया जाता है। तो, हम्म, अब आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सब 3 शब्दों से मिलकर, वर्ड से मिलकर बना है। मैनेज प्लस मैन प्लस टेक्टफुली। मैनेज मतलब प्रबंध, मैन वहां पे जो काम करते हैं, कोई आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ मिलके काम करते हैं तो एक स्पेसिफिक गोल के लिए करते हैं। सभी में कुछ ना कुछ स्किल होती है। मैंने प्रबंध, मैन पीपल, और टेक्टफुली मतलब एक अच्छे स्किलफुल तरीके से, टेक्टफुली एक स्किलफुल तरीके से, चतुराईपूर्ण तरीके से, मतलब मैनेजमेंट हो गया कि एक ऑब्जेक्टिव लेके, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संस्था का ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव पे सारे लोग काम करते हैं और उस काम का एक रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। यही जब हम मैनेज करके कुछ भी एक डिजर्व गोल की तरह इसका प्रयोग करते हैं मैनेजमेंट का, तो हमें एक आउटपुट, एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। व्हाट इज लाइब्रेरी, व्हाट इज हु इज द मैनेजर ऑफ लाइब्रेरी? लाइब्रेरी में मैनेजर कौन होते हैं? तो वहां पे जो लाइब्रेरियन काम करते हैं वो मैनेजर की तरह कार्य करते हैं। तो लाइब्रेरी में भी मैनेजमेंट इसी टाइप से होता है। इसके बाद आता है मैन पर्सोनल एम्प्लॉय। मैन पर्सोनल एम्प्लॉय, इसका मतलब हो गया जो वहां काम करते हैं एम्प्लॉय को ही हम लोग वहां पे जो मैन स्पेसिफिक मैन काम करते हैं जो कि स्किलफुल है, जो कि जानते हैं उस कार्य को, तो वही पर्सोनल का ही मीनिंग होता है एम्प्लॉय। अब आगे आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट पे। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग को बताए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक संस्था है या इंस्टीट्यूशन का है, जहाँ की ऑर्गेनाइजेशन होता है 10 से अधिक व्यक्ति का समूह, जहाँ पे एक लक्ष्य को लेकर वो लोग कार्य करते हैं, एक लक्ष्य को लेकर कार्य करते हैं और एक रिजल्ट पे कार्य करते हैं कि वो एक अच्छा आउटपुट दे। एडमिनिस्ट्रेशन, एक संस्था का हम स्थापना किए, कोई संस्था का स्थापना किए, वहां पे 10 या 15 व्यक्ति काम करते हैं या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। दूसरे स्थान पे आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो कि पॉलिसीज बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसीज बनाते हैं। ये पॉलिसीज कौन कौन बना सकते हैं? जैसे कि आपका कोई गवर्नमेंट बना सकती है, या कंट्रीज लेवल पे है तो वहाँ की जो
संविधान है वो संविधान में जो कार्य करते हैं, या फिर यहाँ इंडियन होती है तो यहाँ की सरकार होती है, और ये सारे पॉलिसी जितने भी बनाने वाले होते एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। और आता है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होता है, यदि एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज कोई संस्था का स्थापना हुआ, इसके पॉलिसी और उस पे जो कार्य वो मैनेजमेंट में आता है। मैनेजर वहां सारे काम को करवाएंगे या करेंगे। तो मैनेजमेंट एक व्यक्ति का समूह होता है जो कि कार्य करते हैं कि हम ये काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे और कैसे करेंगे। Definition of management. Management may be called an art as well as science. मैनेजमेंट को हम कह सकते हैं, ये कला तो है ही, इसको साइंस भी कह सकते हैं। मैनेजमेंट एक कला है और एक साइंस है। इस कला के साथ साथ साइंस भी है। आर्ट क्यों है? बिकॉज इट रिक्वायर्स अ रेंज ऑफ स्किल टू कोऑर्डिनेट एंड टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स। मतलब ये कला है कि स्किल है जो कि एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू, जो कि एक साथ समूह में मिलकर कैसे वो कार्य करे और कैसे हम उसका उससे काम लें, तो वही चीज आर्ट है, कला है। किसी काम लेने की कला ही मैनेजमेंट। साइंस क्यों है? साइंस बिकॉज मैनेजमेंट टेक्निक्स आर कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन मेजरमेंट एंड एक्चुअल डिटर्मिनेशन। साइंस क्यों है? क्योंकि यह फैक्चुअल बेस्ड है, तथ्य पे आधारित है। तथ्य पे आधारित रूल रेगुलेशंस मेजर किया और आता है, डिटर्मिनेशंस जो कि जांचा हुआ पढ़ पाते हैं, किस तरह का रिजल्ट पाते हैं। तो देखिए मैनेजमेंट में क्या क्या आता है। मैनेजमेंट में रिसोर्स आता है। अब रिसोर्स कितने तरह का होगा? मैन, मशीन, मटेरियल्स। मैन, मशीन, मटेरियल्स, ये रिसोर्सेस हो गए जो कि इसमें तीनों का मैनेजमेंट किया जाता है। मैन का तो किया ही जाता है, लेकिन मशीन्स के थ्रू किया जाता है। मटेरियल का भी किया जाता है, मशीन्स का भी किया जाता है मैनेजमेंट। दूसरा स्थान पे आता है टास्क। ये सभी मिलके एक गोल पे कार्य करते हैं। मैन, मशीन, मटेरियल्स, ये सभी मिलकर, क्योंकि मानव अकेले तो कर नहीं सकता, मानव मशीन का हेल्प लेगा और मटेरियल के थ्रू काम करेगा। तो इसको एक गोल मिलता, टास्क मिलता है जो कि ये कंप्लीट करता है। और ये विदाउट मैनेजमेंट के साथ कंप्लीट करता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, एरर्स आती है, लॉसेस होता है, लैक ऑफ परफेक्शन, मतलब वो कार्य सही नहीं होता है। लैक ऑफ परफेक्शन, वो कार्य सही नहीं होता है। अब आता है विथ मैनेजमेंट। इसमें भी मैनेजमेंट के साथ यदि हम कार्य करते हैं, विथ मैनेजमेंट के साथ रिसोर्सेस, मैन, मशीन, मटेरियल इसमें आता है। इसमें भी एक गोल प्राप्त होता है, लेकिन हम इसको काम कैसे करते हैं, एक मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं तो हमको एक डिजायर्ड गोल मिलता है, अचीवमेंट होता है, रिजल्ट मिलता है, जो कि एक डिजायर्ड गोल मिलता है, जिसकी हमें चाहत है, वो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। अब देखिए 6 M's ऑफ मैनेजमेंट। 6M क्या क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज लाइक मैन पावर, money, materials, and machinery to achieve goals of enterprises through proper methods. Management क्या है? Management is the process of effectively utilizing resources. मैनेजमेंट एक प्रोसेस, प्रक्रिया जिसमें कि हम अच्छी तरीके से किसका यूज करते हैं, मैन पावर का, जो वहां काम करते हैं, मैन पावर। दूसरे स्थान पे आता है मनी। मनी का भी सही उपयोग करेंगे,
क्योंकि यदि हम सही तरीके से मैनेज करके उपयोग नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट का कोई अर्थ नहीं है। मटेरियल्स आता है, किस तरह का मटेरियल्स चाहिए। यहाँ पे जैसे वो कुछ मटेरियल्स का जरूरत है लेकिन हम आवश्यकता से अधिक मंगा लिए। हमें जरूरत है 10 मटेरियल्स का, लेकिन हम क्या किए 20 मंगा लिए, तो वो 10 तो फालतू चला जाएगा और उसमें मनी भी वेस्ट होगा। इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं और अचीव गोल्स ऑफ इंटरप्राइज थ्रू अ प्रॉफिट, एक सही तरीके से एक गोल को प्राप्त करना, जिसमें कि ये सारे 6 एम का प्रयोग करते हुए हम एक गोल और एक रिजल्ट पा सकते हैं। ये सब आपका जो है ये सभी जो है लाइब्रेरी का पार्ट है और ये सभी क्वेश्चंस आप जो पढ़ाएंगे वो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। ये यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं, यूनिट वाइज पढ़ाई हो रही है। आपका यूनिट 1 के बारे में अभी बता रहे हैं। आप जब बुक निकालेंगे तो उसका फर्स्ट चैप्टर में यही सारा चीज है। तो आप यदि हिंदी मीडियम चाहते हैं तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि इसको आप समझने का कोशिश करेंगे और ये इससे आप यदि खुद लिखेंगे तो आपका थोड़ा अलग होगा और आप अच्छा मतलब आंसर लिख पाएंगे। इसके बाद है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये है आपका टॉप लेवल। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट का 3 लेवल होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो आपको बताए वहां कि जो पॉलिसीज बनाते हैं, रूल बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, वो सभी टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो हम बताए मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो उसको फॉलो करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, काम को करवाएंगे, इसमें मैनेजर आ जाते हैं तो ये काम को करवाएंगे। और लो लेवल में एम्प्लॉय आता है, असिस्टेंट मैनेजर आ जाता है, ये सभी लो लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं। ये सब कार्य करने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट तो सभी कोई कर रहे हैं क्योंकि ये रूल रेगुलेशन बना रहे हैं। टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है, रूल को फॉलो करवाने के लिए ये क्या करेंगे, ये भी एक छोटे छोटे टुकड़ों में अपना वर्क को बांटेंगे। यदि छोटे छोटे टुकड़े में वर्क को बांटेंगे तभी आके जो एम्प्लॉय जिस तरीके का काम करता है तो तरीके का काम उसको दिया जाएगा। लो लेवल मैनेजमेंट में कार्य कर रहे हैं तो उसको वो काम दिया जाएगा कि आप एक स्टेटिक्स काम कीजिए, मटेरियल रिलेटेड जो बनाना है, प्रोडक्ट्स को बनाना है, वो काम कीजिए, और आप ये दूसरा काम कीजिए। सबको अलग अलग काम का डिवीजन कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और वो काम देगा। अब फिर ये जब लो लेवल मैनेजमेंट के पास वो काम जाता है तो वो भी क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में उस चीज को डिवाइड कर देते हैं, उस काम को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़े में और वो काम करते हैं। तो वो आपका लो लेवल मैनेजमेंट हो जाएगा। ये आपका आ गया साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये आपके मैनेजमेंट का पार्ट है। ये देखिए द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये फिगर आपका है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है इनको। ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट हम लोग क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट का ही प्रयोग आपके लाइब्रेरी साइंस में होता है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है लाइब्रेरी साइंस में, पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय में किस टाइप का, लाइब्रेरी में किस टाइप का मैनेजमेंट प्रयोग होता है, तो वहां पे आपको बताना होगा, आंसर देना होगा। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस टाइप का मैनेजमेंट लाइब्रेरी में प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रयोग लाइब्रेरी में होता है। क्यों होता है, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों होता है, क्योंकि आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि साइंटिफिक ये साइंस भी है और आर्ट भी है।
तो साइंस लाइब्रेरी में तो साइंस और टेक्निक्स दोनों यूज होता है, तो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट में आएगा। तो ये द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये बुक बहुत ही फेमस है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की, इसीलिए आप इस बुक का नाम याद रखेंगे, और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी ये कहे जाते हैं। देखिए इसका डिटेल्स दिया हुआ है। F.W. Taylor, he is known as father of scientific management. Born into a wealthy family in the US in 1856, ये ग्रेजुएट किए थे कहाँ से? इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एज ए मैकेनिकल इंजीनियर के, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट किए थे। इनका एक ये साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे दिए, इसकी एक कहानी है। जब ये एक कंपनी में काम कर रहे थे, तो वहां पे ये मैकेनिकल इंजीनियर के तरह काम कर रहे थे। स्टील फैक्ट्री कंपनी थी, तो वहां पे कंपनी को हम घाटा लग रही थी, वो डाउनवर्ड सिचुएशन में कंपनी जा रही थी। तो ये जाके अपने मैनेजर से और जो बॉस थे वो सभी को जाकर बोलते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं जिससे कि हमारी कंपनी की ग्रोथ हो। लेकिन जो के मैनेजर थे और जो वहाँ पे बॉस थे, उसने कहा कि आप यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप ही ऐसा कुछ करो जिससे कि ये कंपनी का डेवलपमेंट हो। फिर इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया। साइंटिफिक मैनेजमेंट जब दिया इन्होंने, तो वहां वो कंपनी जो है 8 गुना नहीं 18 गुना 18 टाइम्स वो ग्रोथ कर गई। और तभी के बाद ये बहुत सारा इन्होंने डेवलपमेंट किया, बुक्स लिखा, और आज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहे जाते हैं। तो लाइब्रेरी में जो मैनेजमेंट का प्रयोग होता है वो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रयोग होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन है आपका। अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग what you want to do and when seeing that it done in the best and cheapest way। ये F.W. टेलर का है डेफिनेशन, जो कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे। बोल रहे हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, एंड इसके बाद देखना दैट कि ये अच्छे से और चीपेस्ट वे में हुआ कि नहीं, वो कार्य अच्छे से और चीपेस्ट वे में हुआ कि नहीं। मैनेजमेंट क्या एक कला है यह जानने की, जो कि हम जो पसंद करते हैं, जो चाहते हैं करना,